हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 फरवरी 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि बैंक घोटाले में एबीजी शिपयार्ड के पूर्व सीएमडी व अन्य 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए, मामला दर्ज करने में देरी के आरोप का सामना कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एबीजी शिपयार्ड से जुड़े देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले की जांच तेज कर दी है। 23,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में सीबीआई ने कंपनी के पूर्व चेयरमैन व सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और 8 अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लुकआउट नोटिस किसी आरोपित के देश से भागने से रोकने के लिए जारी किया गया है। सीबीआई ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन चेयरमैन अग्रवाल व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी ने कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुनील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया को भी आरोपित बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन से सस्ता और घटिया माल लाना होगा मुश्किल। चीन से आने वाले सस्ते और गुणवत्ता रहित माल पर नियंत्रण की तैयारी हो गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड छोटी छोटी वस्तुओं के आयात को लेकर मूल्यांकन पद्धति लाने जा रहा है। इससे आयात के दौरान होने वाली कर चोरी के साथ साथ घटिया माल के आयात पर भी रोक लगेगी। चीन से छोटे छोटे खिलौने, पर्स, जूते, चप्पल, स्पोर्ट्स वियर, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल से जुड़ी अन्य वस्तुएं और प्लास्टिक की छोटी वस्तुएं भरपूर मात्रा में आयात की जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि देश के छोटे उद्यमियों द्वारा निर्मित इस प्रकार की वस्तुएं कम बिकती हैं, क्योंकि उनकी कीमत चीन से आने वाले घटिया माल के मुकाबले अधिक होती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी वस्तुओं के आयात का मूल्य इतना कम होता है कि इनके लेन देन मूल्य का पता नहीं लगता। नेक्स्ट न्यूज़ है, निहित स्वार्थ में हिजाब विवाद में दखल दे रहा ओआईसी। भारत ने मंगलवार को हिजाब विवाद में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के बयान को भ्रामक बताते हुए उसे खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि निहित स्वार्थ में आईओसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत ने यह भी कहा कि उसके यहाँ संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक लोकाचार के अनुरूप ऐसे मामलों को हल किया जाता है। कर्नाटक के कुछ स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर आईओसी के महासचिव ने भारत से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, संरक्षण और भलाई सुनिश्चित करने को कहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत के खिलाफ अपने नापाक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा ओआईसी का दुरुपयोग जारी है। उन्होंने कहा कि भारत में मुद्दों को संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बैंकों के बजाय घर खरीदने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। रियल एस्टेट कंपनी में घर बुक कराने वालों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर कोई बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी बैंक के कर्ज को चुका नहीं पाती है और डिफाल्टर हो जाती है, तो प्रोजेक्ट के घर खरीदने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि बैंक को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंक से डिफाल्टर हो चुके बिल्डरों के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लाखों लोग का फायदा होगा। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी कर्ज चुकाने में विफल रहती है और सिक्योर्ड कर्जदाता होने के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत रेरा यानी कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहना था कि रेरा कानून के दायरे में बैंक नहीं आते हैं, क्योंकि वे इसके प्रमोटर नहीं हैं। ऐसे में अगर बैंक लोन रिकवरी करता है तो रेरा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, सचिवालय बनाने को हरी झंडी। भारत अगले साल G20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इससे पहले एक साल तक यह
इस प्रतिष्ठित समूह का अध्यक्ष रहेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान जरूरी व्यवस्था को देखने के लिए सचिवालय बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान G20 सचिवालय और इसका रिपोर्टिंग ढांचा बनाने को हरी झंडी दी गई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस प्रतिष्ठित समूह की अध्यक्षता करेगा। सरकारी बयान के अनुसार G20 सचिवालय भारत की अध्यक्षता को लेकर संपूर्ण नीतिगत निर्णयों एवं व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जवाबदेह होगा। इसमें कहा गया है कि G20 सचिवालय की स्थापना इस समूह की भारत की अध्यक्षता के संबंध में जानकारी, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और नीतिगत पहलुओं की देखरेख के लिए की जा रही है। इस सचिवालय में विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि सूचीबद्ध कंपनियों के चेयरपर्सन, एमडी का पद अलग करना स्वैच्छिक होगा। ये स्टेटमेंट दिया है सेबी ने। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों को अलग अलग करना अनिवार्य नहीं होगा। इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा। सूचीबद्ध इकाइयों के लिए पदों को अलग अप्रैल 2022 से करना अनिवार्य था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद कहा कि सेबी निदेशक मंडल ने यह फैसला किया है कि सूचीबद्ध इकाइयों के लिए पदों को अलग करने का प्रावधान अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक होगा। सेबी ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन की जब समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि सितंबर 2019 तक शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में सिर्फ 50.4% कंपनियों ने इसका पालन किया था। चलिए नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में देखिए पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो आज दोनों ही एक तरीके से पॉलिटिकल आर्टिकल है और एक सामाजिक आर्टिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत है भारत। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। मेलबर्न में क्वाड समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने यह बात कही है। बता दें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरीन जिन पियरे ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत समान सोच रखने वाला साझीदार, दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर में अग्रणी, दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय व उससे जुड़ा हुआ है, क्वाड को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। उन्होंने मेलबर्न में हुई बैठक के बारे में कहा कि यह यूक्रेन में जारी रूस के संकट पर चर्चा करने का अवसर था। उन्होंने इस खतरे पर चर्चा की जो रूस के कारण न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि क्षेत्र व दुनिया में सुरक्षा एवं समृद्धि का दशकों से आधार रही अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के लिए पैदा हुआ है। तो ये आज का 16 फरवरी 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।